लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था हमने, ठीक है। ये वाला स्टार्ट करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। जैसे सर्कल पर कोई पॉइंट है, उस पर हम टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे कैसे लिखते हैं? ये सर्कल है, एस इक्वल टू 0 और टेंजेंट की इक्वेशन होती है टी इक्वल टू 0। ये टेंजेंट है जब पॉइंट वो सर्कल के ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन हो, पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन हो, इलिप्स पर टेंजेंट की इक्वेशन हो, हाइपरबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन हो, ठीक है। किसी भी जो हमारा कोई भी कॉनिक है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन किसी पॉइंट पर, वो इस वे से में हम निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू 0। अगर पॉइंट उस कर्व पर है तो टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। और अगर पॉइंट बाहर है, ये पैराबोला सर्कल ऐसे है, पॉइंट बाहर है, तो फिर टी इक्वल टू 0 क्या बताएगा? इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाएंगी इस कॉनिक पर, और फिर ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा उसकी इक्वेशन टी इक्वल टू 0 होगी। चलिए, टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें वैसे भी निकालने का पता है। पैराबोला दिया हो, ठीक है, पॉइंट दिया है, तो उस पॉइंट पर पॉइंट दिया होगा ना, एक 1,2 टाइप, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन है y इक्वल टू जो भी कर्व की इक्वेशन दी है उसको डेरिवेटिव करके dy/dx निकालो। इस पॉइंट पर वो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव। तो चलिए, पॉइंट फॉर्म, तो इसमें क्या था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट x1, y1। तो इस पॉइंट पर तो ये आ जाएगी, ये पैराबोला है, कोई भी पैराबोला दिया हो, ये पॉइंट है हमारा, और x1, y1, और ये टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जो कर्व दिया है उसको इस फॉर्म में बनाइए, राइट में 0 बनाओ, y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, ठीक है। ये s इक्वल टू 0 टाइप बना लिया हमने पहले, ये ऐसे। अब क्या करेंगे इसमें? t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन। t का मतलब पता लग गया क्या? t के लिए क्या करते हैं, जो भी गिवन कर्व है ये वाला, उसमें x स्क्वायर की जगह x1 डालो, y स्क्वायर की जगह y1 डालो, x की जगह x प्लस x1/2 डालो, y की जगह y प्लस y1/2 डालो। तो कर देते हैं, y स्क्वायर की जगह डाल दो y1 माइनस 4ax की जगह डाल दो x प्लस x1/2। बस ये इसको सिंप्लीफाई करोगे y1, बस ये टेंजेंट की इक्वेशन है 2ax प्लस x1, ठीक है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हमने लिख दी है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड बनाया गया है, हमने इसको यूज़ करके लिख दिया। पैरामेट्रिक फॉर्म ज़रूरत नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी वही है। इसमें कोई पॉइंट लिया था ना x1, y1, इसमें कोई पॉइंट लेंगे, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पर कोई पॉइंट लिया, x1, y1 लिया था, इस पर कोई पॉइंट कैसे लेते हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर at स्क्वायर, 2at, बस x1 की जगह at स्क्वायर डालेंगे, y1 की जगह 2at। पॉइंट इक्वेशन यही है, ऐसे लिखेंगे बस हम, जैसे ऊपर लिखा था t इक्वल टू 0, बस पॉइंट ही तो बदला, ठीक है। इसमें बस आप x1 की जगह at स्क्वायर डालो, y1 की जगह 2at डालो। स्लोप फॉर्म मतलब कोई पैराबोला है, जैसे सर्कल पे था, कोई पैराबोला है, उस पर हमें एक स्लोप की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जैसे कोई स्लोप दे देगा, इस स्लोप की टेंजेंट, तो कैसे? और अभी हमने पहले ये भी किया था कि अगर कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये लाइन इस पैराबोला को टच करेगी, इस पैराबोला को, क्या कंडीशन है? c इक्वल टू a/n, बस ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अगर c की वैल्यू ऊपर इस लाइन में रख दो तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट बन जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी लाइन थी, अब ये टेंजेंट बन चुकी है। c की जगह क्या रखोगे? c की जगह आ जाएगा a/m। तो यह इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ऑफ स्लोप m, आपको स्लोप दिया रहेगा, आपको पूछेगा इस स्लोप की टेंजेंट लिखो, तो उसमें m डाल दो, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। भाई जैसे सर्कल में थी
कोई सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट ऑफ स्लोप वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें दो टेंजेंट आती हैं, प्लस माइनस ए या यहाँ पे आर आएगा √1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक ही टेंजेंट आएगी, यहाँ पर एम नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि फिर ये डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। समझ में आ गया ना, इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह ए बाई एम डाल दो, ये आ गई। कोऑर्डिनेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल। अब भाई पहले तो ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और जो हमारा सर्कल है, पहले ये देखो पैराबोला, ये जो सर्कल है पैराबोला को कहाँ कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे पैराबोला के ऊपर टेंजेंट बनानी है। तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वाई स्क्वायर की वैल्यू डालो, सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस 4ax, पैराबोला है भाई 4x, तो 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आएंगी 1 और -5। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। देखो अब ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब सोचो जब x की वैल्यू -5 डालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -20, कोई y नहीं आएगा। तो हमारे यही पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ से पॉइंट क्या आ रहा है, एक तो 1,2 और एक आ रहा है 1,-2। ठीक है, चलिए अब ये जो पैराबोला था इसके क्या करना था, टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट 1,2 ही है, बस हो गया। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट 1,2 और पैराबोला क्या था अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो दो तरीके हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के। ठीक है, एक डेरिवेटिव वाला, पॉइंट पता है स्लोप निकाल लो dy/dx करके, और पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन, या जो अभी हमने किया है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a 1,2 टू द पैराबोला, और वही लिखी जाती है t इक्वल टू 0। t का मतलब समझ में आ गया। ये जो पैराबोला का पार्ट है इसमें वाई स्क्वायर की जगह डाल दो y/1, x की जगह डाल दो x प्लस x1/2, बाकी तो कुछ है नहीं तो ये आ गई। तो y/1 माइनस 2x प्लस x1 आ गया टेंजेंट। x1 y1 ये पॉइंट डालो, ये पॉइंट है x1 1 y1 2, 2y माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू x प्लस 1। ये है भाई हमारी टेंजेंट। ठीक है, अच्छा इन द फर्स्ट पास थ्रू द पॉइंट, ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास होगी। अब देखो कौन पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल टू x प्लस 1 आया ना। y इक्वल टू x प्लस 1 कौन सेटिस्फाई करेगा, डाल के देखो उसको। y की जगह 3/4, x की जगह 1/4 नहीं करता। सेकंड वाला डालो, ये वाला 7/4 इक्वल टू 3/4 प्लस 1, हाँ कर गया, बी ऑप्शन। चलिए अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें थोड़ा बता देता हूँ। इफ़ ए लाइन along a chord of the circle
ये कोई सर्कल है, ठीक है भाई, सर्कल का सेंटर भी निकल जाएगा, रेडियस भी निकल जाएगी, ठीक है। पास इट थ्रू द पॉइंट इफ ए लाइन अलोंग ए कॉर्ड, पास, अच्छा एक कॉर्ड है, इफ ए लाइन अलोंग ए कॉर्ड, इसकी कोई कॉर्ड है, उसके अलोंग, उस पर एक लाइन है, उसके अलोंग, ये रही इसके ऊपर एक लाइन, ठीक है, ऐसे कोई लाइन है, ठीक है भाई, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये जो लाइन है ना, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट -30,0, ये कहीं पॉइंट होगा, एंड आगे क्या लिखा है, एंड इज टेंजेंट टू द पैराबोला, और ये जो लाइन है ये इस पैराबोला पर टेंजेंट है, ये मतलब ऐसे इस पैराबोला कोई होगा उस पर ये टेंजेंट है। चलिए चलिए कर लेते हैं इसको। देखिए आप, देखो भाई, ये ऐसे कुछ सिचुएशन है, अच्छा निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड बनेगी ना, ये वाली कॉर्ड, उसकी लेंथ, तो इस कॉर्ड की लेंथ के लिए कॉर्ड की लेंथ निकाल लूँगा अगर मुझे इसकी इक्वेशन मिल जाए, कॉर्ड की इक्वेशन, फिर मैं सेंटर तो मुझे पता ही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, ये रेडियस हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम करके ए एम निकलेगा, ए एम का डबल करके ए बी आ जाएगा, तो ए बी की इक्वेशन, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट किस पॉइंट पर है, अच्छा इस पॉइंट से जा रही, ये कोई टेंजेंट किस पॉइंट पर है पता नहीं है, लेकिन कोई टेंजेंट है, तो भाई मैं ले लेता हूँ, लेट कोई टेंजेंट बताओ, ये पैराबोला है ना, y² = 30x, तो यहाँ पे 4a कितना है 30, a कितना है 30/4, 15/2, क्या था, अगर कोई पैराबोला y² = 4ax है, इस पर कोई टेंजेंट लेनी है ऑफ एनी स्लोप m, तो y = mx + c को टेंजेंट बनने के लिए c हो जाएगा अपना कितना a/m, बस ये इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट है। लेट क्या करें, होती है ये तो, एनी टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 30x can be written as y = mx + c a/m, लेकिन हमें बस m चाहिए ना, ये तो टेंजेंट इसी टाइप की होगी, बस इसमें m और a डालो, a का तो मुझे पता है, mx + a ऊपर से उठाओ ना, 15/2m, ठीक है भाई। अब ये जो टेंजेंट है इसकी खास बात क्या है, पैराबोला में तो है ही, ये अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन ये इस पॉइंट से जा रही है, पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, पॉइंट -30,0 लाइज ऑन दिस टेंजेंट, ठीक है भाई, x की जगह -30, y की जगह 0, -30m + 15/2m, तो 30m = 15/2m, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 60m² = 15, m² = 15/60, ठीक है, 1/4, m की वैल्यू आ गई ±1/2, ठीक है। अब ये आ गया है हमारा, ठीक है, तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, m की वैल्यू रख के, तो रखिए वैल्यू, तो y = mx,
m की वैल्यू 1/2 रखते हैं, एम एक्स 1/2x प्लस a बाई एम 15 बाई प्लस का 15/2m, 2m, m की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो y इक्वल टू x/2 प्लस 15, ये आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इक्वल टू x प्लस 30, ये ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये वाली टेंजेंट। अब इस पर इसकी इक्वेशन आ गई x माइनस 2y माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो हमें सेंटर निकालो उसका, इसका सेंटर निकालेंगे। सर्कल को देखो, सर्कल का सेंटर, पहले इसको 4 से डिवाइड करो, सर्कल आ जाएगा आपका x² प्लस y² और प्लस 30x और y तो है नहीं इसमें, प्लस का 675 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 675 को 4 से डिवाइड करके पॉइंट में आ रहा है क्या, 675/4 पॉइंट में ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही लिख दो 675/4 ही ऐसे ही रखो, पॉइंट में जाएगा ना। चलिए ठीक है, सेंटर आ जाएगा इसका माइनस का 15,0 और रेडियस आ जाएगी रूट ऑफ g² प्लस f²। 15² 125, नहीं 15² 125 नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 225 माइनस 675/4। देखो तो क्या आ रहा है, नीचे √4 2 हो जाएगा, ऊपर रूट के अंदर जाएगा 225 इंटू 4 कितना है 900 माइनस 675 तो 225, ठीक है। ये 225 आएगा ऊपर, और 225 का रूट आ जाएगा हमारा 15/2। तो भाई ये जो हमारी इसकी रेडियस निकलेगी, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये सब, 15/2 और फिर सेंटर माइनस 15,0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर AM निकलेगा, और AM का डबल करके 2AB आएगा, ठीक है। ऐसे ही जाना है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो है इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही आ रहे हैं पिछले, मतलब 2021 में, ये कब का है 21, हाँ। तो इसी टाइप के आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहा, कैलकुलेशन करवा रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। स्पीड भी चाहिए होती है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड। एक कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड की इक्वेशन तो हमने निकाल ही ली थी, क्यों बार बार लिख रहे हैं, ये तो कंडीशन हमने पहले लिख ही ली थी। कंडीशन फॉर द कॉर्ड टू बी ए फोकल कॉर्ड, कोई कॉर्ड है 2 पॉइंट से जा रही है, 81² 281, 82² 282, ये फोकल कॉर्ड कब होगी, मतलब फोकल कॉर्ड ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। फोकल कॉर्ड ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करती है। तो कंडीशन क्या है, रिलेशन बिटवीन T1 T2 इक्वल टू -1 ये होते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये लिखी थी, फॉर्मूला लिखा था हमने, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आता है A T1 माइनस T2 होल स्क्वायर लिखो या T2 माइनस T1 होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, याद रख लेना फॉर्मूला, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। ये तो पुराना ही था। अब ये पॉइंट देखिए, एक डायरेक्टर सर्कल, देखो डायरेक्टर सर्कल, इसमें भी देखो डायरेक्टर सर्कल ऐसे है, डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए सर्कल, सर्कल का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही होता है,
क्या था, कोई सर्कल का डायरेक्टर सर्कल, वो पॉइंट्स का लोकस, ऐसे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का लोकस जिनसे इस गिवन सर्कल पर दो टेंजेंट बने, दो टेंजेंट तो बनेगी बाहर है अगर पॉइंट, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बने, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बने, ठीक है। तो वो जो पॉइंट्स का लोकस एक सर्कल आता है और वो इसके गिवन सर्कल के कॉन्सेंट्रिक होता है, बस क्या होती है उसकी जो रेडियस है गिवन सर्कल की रेडियस के √2 टाइम्स होती है, बस। ये डायरेक्टर सर्कल का डायरेक्टर सर्कल सर्कल होता है, लेकिन पैराबोला के केस में पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल वो सर्कल नहीं होता है, नाम डायरेक्टर सर्कल है लेकिन वो सर्कल नहीं होता है, वो होता है डायरेक्ट्रिक्स। देखो इसमें भी डेफिनेशन वही है, डायरेक्टर सर्कल क्या है, लोकस है एक, locus of the point of intersection of perpendicular tangents to the parabola is called director circle। ये कह रहा है कि एक पैराबोला है, कोई भी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x लो, कोई भी ले लो, यहाँ पे 4x ही लिया है, और कुछ पॉइंट है बाहर, ठीक है, उन पॉइंट का कलेक्शन कितने हैं, कहाँ पर हैं, उसका उनका पाथ क्या है, लेकिन जैसे पॉइंट है, कंडीशन क्या है, इस पॉइंट से इस पैराबोला पर दो टेंजेंट जाएगी, दो टेंजेंट जा रही हैं, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल आए, तो वो पॉइंट जो होते हैं उन पॉइंट का पाथ वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, और वो स्ट्रेट लाइन भी क्या होती है, उस पैराबोला की खुद अपनी डायरेक्ट्रिक्स होती है। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहने का मतलब है, पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये पैराबोला, ये इसकी एक्सिस, ये वर्टेक्स, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगी, ठीक है, पी ए पी बी, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल आएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है, ये आएगा ही आएगा, और इस ए बी को मिलाओगे, ये जो ए बी बनेगी, ठीक है, ये ए बी हमेशा फोकल कोड बनती है, ये ए बी हमेशा फोकल कोड, यहाँ से किसी पॉइंट से, पॉइंट पी है, इसे टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मिलाओगे तो वो फोकल कोड बनेगी हमेशा, ठीक है। जो टेंजेंट्स के एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली कोड है वो क्या बनेगी, हमेशा फोकल कोड, हमेशा ही। तो इसमें क्या आता है, ये जो पॉइंट का लोकस आता है वो एक डायरेक्ट्रिक्स आता है, और वही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होती है x इक्वल टू -a, x प्लस a इक्वल टू 0। याद रखो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, उस पैराबोला की जो अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। लेट ए बी ए फोकल कोड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ऐसे भी देख सकते हैं, कोई ए बी कोई पैराबोला है, कैसा भी दिया हो, उसकी फोकल कोड है, फोकस से पास हो रही है, या एफ फोकस ए बी, ठीक है। अगर मैं इस फोकल कोड के, कोई भी फोकल कोड, बहुत सारी फोकल कोड होती है, किसी भी फोकल कोड के एंड पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हूँ, टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, ये भी याद रखो, और वो टेंजेंट ना जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पर ही आएगा। कोई भी फोकल कोड बनाओ, उसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे, वो डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और हमेशा उनके बीच में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और ये किसने बोला है कि ए भी एक फोकल कोड है, ये रही फोकल कोड, और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देन द सर्कल विद ए बी एज डायमीटर, ए बी को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल बनाते हैं, विल ऑलवेज टच डायरेक्ट्रिक्स, तो ठीक है भाई, वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ठीक है। अगर ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाते हैं, तो वो जो सर्कल है वो ऐसे जाएगा, इस टाइप से, जो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ए बी को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल बनाएंगे, फोकल कोड है, इसको डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा ऐसे, और ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, याद रख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को।
ये एक तरीके से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ऐसे याद ही रख लीजिए इसको, ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं, आएंगे थ्योरी इजी होगी, कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ भी आ जाता है, लेकिन जनरल क्वेश्चन होता है वो सीधे सीधे आएंगे, बस थोड़ी कैलकुलेशन होगी, कई चीज़ निकलवाएगा वो आपको। चलिए बस इतना याद रखना है, जो पैराबोला की जो क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, वो क्या होता है उसकी डायरेक्ट्रिक्स होता है। चलिए अब आगे क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला। टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है जो इस पॉइंट से ड्रॉ की गई है -a को, और टू द पैराबोला y² = 4ax। भाई ध्यान से देखो, तो ये जो पैराबोला है y² = 4ax, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -a, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है -a, 2a, ध्यान से देख लो, ये पॉइंट इसी के ऊपर है कहीं पर, और इससे दो टेंजेंट बनेगी तो उसके बीच में एंगल कंफर्म है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये डायरेक्टर सर्कल है। 90 डिग्री आंसर। चलिए अब एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द पैराबोला। चलिए दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक पैराबोला है, ये पैराबोला बना देते हैं, ये रहा पैराबोला y² = 16x - 3, और एक पॉइंट है, ये पॉइंट दिखा देते हैं, ये रहा, मान लो पॉइंट दिया है, नहीं दिया है, दो टेंजेंट दिखा रहे हैं हम, ऐसे जा रही है कोई दो टेंजेंट, ठीक है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, PA PB, ठीक है, आर एट राइट एंगल्स, ये लो ये राइट एंगल पे है, ठीक है, और क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट P का लोकस क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा। पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है कि इससे गिवन पैराबोला पे दो टेंजेंट जब भी ड्रॉ के 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या आएगा, इस पैराबोला का क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल, मतलब इस पैराबोला की क्या होगी, वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या निकालोगे, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, तो भाई ये पैराबोला ऐसे है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, शिफ्टेड है थोड़ा सा, इसका ये ऐसे है, ये y - 0² = 4a, 16 है 4a, x - h, तो h, k वर्टेक्स, h, k, तो 3 है ना यहाँ पे, 3,0, ये रहा 3,0 वर्टेक्स, ठीक है, और वर्टेक्स है और राइट हैंडेड पैराबोला है, ऐसे ये वाला पैराबोला है, ठीक है भाई, यहाँ से जा रहा है इधर, यहाँ की फोकस है इसका, यहाँ की फोकस है इसका, फोकस नहीं निकालेंगे, पूछा क्या है उतना ही काम, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इसका जो फोकस है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, देखो ऐसे निकाल सकते हो, एक तरीका बता देता हूँ, उसको हटाओ आप, फोकस चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए ना, ये है हमारा y² = 16x - 3। अच्छा इसको y², इसको स्मॉल y रखो, = 16, x - 3 को कैपिटल X ले लो, ठीक है, और पूरा ही कैपिटल Y, स्मॉल y को यहाँ भी, ये जो स्मॉल y है y - 1 होता है, उसको कैपिटल Y ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं कैपिटल Y, एक जैसे ही दिखेगा अब, तो y² = 16x, और 4a = यहाँ पे 16, a = 4 है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स पता है क्या होती है, y² = 4ax की डायरेक्ट्रिक्स, भाई ये ऐसे बनता है ना, कैपिटल X कैपिटल Y के रेस्पेक्ट में, इसकी डायरेक्ट्रिक्स पता है, ये होती है x = -a, ये होती है x = -a, तो इसकी होगी भाई कैपिटल X = -a, तो कैपिटल X = -4, भाई कैपिटल X की वैल्यू डाल दो, x - 3, ठीक है, ये तो हमने माना ही है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन किया बस, x - 3 = -4, तो ये आ जाएगा x = -1, या ऐसे बोलो x + 1 = 0, ये आएगी,
डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी ऐसे डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला हो गया इसमें। अब इसका जो असाइनमेंट है वो आप उसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।